अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ में हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। एक बहुत खूबसूरत ये रेस्टोरेंट है फैसलाबाद का। इस निजी रेस्टोरेंट में वेट्रेसेस फीमेल काम करती हैं। दो लड़कियां ऐसी हैं जो यहाँ पर काम करती थीं और अपने घर की वाहिद कफील थीं, जिनकी तनख्वाह से घर वालों का दाल दलिया पूरा होता था। 18 साल उम्र है या 19 साल उम्र है, मरियम नाम है। एक ओबाश पीछे पड़ गया। मरियम ने दोस्ती न की। इस बात पर एक दिन जब मरियम और उसकी सहेली जो कि यहाँ पर काम करती थी छुट्टी करके वापस घर जा रही थी, वो नौजवान पीछे पीछे आया, आकर गोलियां मार दी। 1 घंटे के अंदर अंदर इस दुनिया से चली गई। और दूसरी यानी कि मरियम, जो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी बच्ची है, वो आज भी तकलीफ के आलम में चारपाई पर पड़ी है। मरियम नवाज साहिबा ने इस वाक़े का नोटिस लिया। पुलिस ने फौरन मुलजिम गिरफ्तार किया। लेकिन जो मुझे दुख हो रहा है वो ये है कि इनके घर के हालात ऐसे हैं कि घर में 2 टाइम का खाना नहीं पकता। हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है, दवाइयाँ लिख के, दवाइयाँ लेने के पैसे नहीं हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इस बेहतरीन रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं, हाजी साहब हैं, दीनदार आदमी हैं, उनके पास जाऊं, उनको सारी सूरत हाल बताऊं और उनसे रिक्वेस्ट करूं कि खुदारा इतना बड़ा होटल, बेहतरीन खाना पीना सिस्टम, वीआईपी, अगर यहाँ से कुछ 6 से 7 लोगों की रोटी निकल आए या घर का खर्चा चल जाए तो यकीन करें आटे में नमक बराबर भी नहीं है। मरियम के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। मरियम लेटी हुई है। 18 साल सिर्फ इस बच्ची की उम्र है। मैं जब इस कमरे में आई हूँ, दाखिल हुई हूँ, तो ये शदीद खौफज़दा हो गई। ज़हनी तौर पर जो हालात हैं वो इस कदर मायूस और इस कदर परेशान कुन हैं, इस वक़ुआ की वजह से इतना खौफ तारी है कि ये मुझे देख के भी डर रही है। हौसला दिया, सहारा दिया, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। हम मरियम की बातें सुनेंगे। मरियम क्या कहना चाहती है वो हम सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? आप ठीक हो बेटा? जी। मरियम, आप स्कूल गए हो बेटा? स्टडीज़ कहाँ तक की? मैट्रिक तक किया। ओके, अच्छा अब मुझे बताओ कि आप जिस रेस्टोरेंट में जॉब करते थे उसका क्या नाम है? बेटा यहाँ जॉब कैसे ढूंढी थी आपने? मुझे जॉब की ज़रूरत थी तो मुझे ना उधर पता चला कि लड़की काम करती है, तो मैंने अपने बाबा को बोला कि मुझे लेके जाएं उधर। तो वो मैं उनके साथ गई। उन्होंने मुझे देखा, मुझसे पूछा कि तुमने कहीं काम किया? अच्छा। तो ये मैंने सब कुछ बताया। फिर उन्होंने मुझे उन्होंने बोला कि कल को आ जाए। तो फिर कल मैं गई। उन्होंने मुझे 3 दिन रखा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लिया? जी। ठीक है, फिर तो आपने जॉब शुरू कर दी? जी। अच्छा बेटा, ड्यूटी टाइमिंग्स क्या थी आपकी? मेरी पहले थी 4 बजे से लेके दोपहर रात 12 बजे तक थी। तो उसके बाद हॉल तैयार हो गया, फिर दोपहर 1 बजे से लेके रात 11 बजे तक की थी। अच्छा, अभी जब ये प्रॉब्लम बना है बच्चे, तो इस टाइम आपकी ड्यूटी क्या चल रही थी? मेरी रात 11 बजे। रात 11 बजे ऑफ हो जाता था? जी। अच्छा, बच्चे आते जाते कैसे थे आप? लड़का छोड़ने आता था। पहले बाबा लेने जाते, भाई भी लेने जाते थे। उसके बाद वो लड़का उसे छोड़ने जाता था, अस्मा को, और वो मुझे कहता है अभी मैं आपको भी छोड़ आऊँगा। ठीक है। तो फिर मैं उसके साथ आती। बाइक पे आते थे? जी। पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया था? बच्चे इजाज़त थी? पूछा था, बताया था ना? बताया था। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आप वहाँ क्या करते थे? मैं वेटरिंग करती थी। वेटरिंग करते थे, यानी जो कस्टमर आते थे खाना शाना खाने, जो भी करने, रेस्टोरेंट है, ज़ाहिर है कोई खाना खाने आता है, कोई चाय पीने आता है, उनको आप खाना सर्व करते थे या सिर्फ ऑर्डर लेते थे? खाना सर्व करती थी।
लेकर जो आते थे वो और लोग होते थे? जी अच्छा ठीक है, जॉब अच्छी जा रही थी? जी। ये जॉब क्यों करती थी आप? मेरे बाबा काम नहीं करते थे, इस वजह से फिर मैं करती थी। बाबा क्यों काम नहीं करते थे? पापा की तबीयत नहीं ठीक रहती थी और कहीं काम नहीं मिल रहा था। तबीयत को क्या था, शुगर वगैरह? नहीं, उनके ना ब्लड प्रेशर बहुत है। सेहत नहीं ठीक है। जी अच्छा बेटा, आपने कहा कि फिर मैं जॉब करती हूँ और अपने घर को सपोर्ट करती हूँ। जी। बेटा कितने बहन भाई हो? हम 7 बहन भाई हैं। माशाल्लाह 7 बहन भाई। भाई कितने हैं? 2 भाई हैं। छोटे हैं बड़े हैं? वो सब छोटे हैं। ये तो आप सबसे बड़े हो? जी। नहीं, मैं चौथे नंबर पे, मुझसे 3 बड़ी हैं। एक की डेथ हो गई सबसे बड़ी की, उनके बाद 2 की शादी कर दी, मैं चौथे नंबर पे हूँ। तो अब मैं काम करती थी, मुझसे छोटी वो घर का सारा काम करती थी मम्मा आप के कितने साथ। अरसे से जॉब कर रहे हो? मुझे महीना 1.5 महीना हुआ था जॉब करते। कोई सैलरी भी ली या नहीं? जी सैलरी ली थी। कितनी सैलरियाँ ली? एक सैलरी ली है, तो एक ये अब जब मुझे चोट लगी हाफ तब दी उन्होंने। अच्छा एक मिनट बेटा, जो एक सैलरी आपने ली थी वो आपने सैलरी किसको दी लाके? मम्मा को। सारी जी। वैसे ही पकड़ा दी? जी खर्चा लिया था बीच में से जी। और वो यूज़ कर लिया कि बचाया हुआ है? नहीं, मैंने ना मोबाइल लिया था, मोबाइल मम्मा के पास। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा, अब मुझे ये बताओ कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ था उस दिन? ये कौन है लड़का, ये क्यों तंग करता था आपको? पता नहीं क्यों तंग करता था, लेकिन हमारे पीछे आता था। मैंने आके घर मम्मा को बताया, वो उनके घर गए थे उनको मम्मा पापा को बताने। क्या नाम है इसका? अहमद। अहमद इसका नाम है। अहमद आपको कैसे तंग करता था, मतलब क्या कोई पैगाम भेजता था, क्या करता था? बस पीछे आता था। पीछे पीछे आता था? अच्छा पीछे पीछे आता था। और फ़ोन भी करता था? नहीं फ़ोन नहीं करता था, नहीं। पीछे पीछे आता था। तो आपने ये बात मामा को बताई? जी। फिर मामा ने क्या कहा? मम्मा उनके घर गई थी बताने के। शिकायत लगाई उनके पेरेंट्स को? जी अहमद बाज आया? जी। उसके बाद में वो पीछे है। उसके बाद नहीं आया? नहीं, कितना अरसा? ये बस 2-3 दिन आया, उसके बाद में पीछे गया हमारे। अच्छा बेटे, कितने अरसे से ये पीछे पीछे आता था? ये बस थोड़े दिन हुए थे। महीना, 2, 3, 4, कब से? नहीं, बस 2-3 दिन हुए थे जब मैं काम पे गई ना, पहले कोई इशू नहीं था। उसके बाद ये 2 दिन पीछे आया, उसके घर बताया, उसके बाद नहीं ये पीछे गया। बेटा आपकी कोई फ्रेंडशिप तो नहीं थी किसके? अहमद के साथ? नहीं। पक्की बात है? जी। अच्छा चलो ठीक हो गया, ये पीछे पीछे आता था। इसके अलावा कभी इसने कोई पैगाम भेजा या आमने सामने कोई बात आपसे की इसने? जी, ये अस्मा के हाथ पैगाम भेजता था। अस्मा के हाथ पैगाम क्या भेजता था बेटा? उससे पूछता था कहाँ है, क्या कर रही है, कभी आती है, कब जाती है। फिर उसने बता दिया? जी, अस्मा उससे बात करती थी, उसने बताया था। अस्मा क्यों बात करती थी बेटा? ये नहीं मुझे पता, जब मुझे पता चला मैंने उससे पूछा था, अस्मा तुम इससे बात करती हो? तो फिर अस्मा ने बताया हाँ। उसने बताया हाँ। अस्मा उसकी सहेली थी, फ्रेंड थी उसकी? ये नहीं मुझे पता। ठीक है, आप अस्मा की कब से फ्रेंड हो? जब मैं उधर गई थी। रेस्टोरेंट पे जाके दोस्ती हुई थी? जी। पक्की दोस्ती हो गई थी कि थोड़ी थोड़ी? नहीं, पक्की दोस्ती हो गई थी। हम एक दूसरे के साथ खाना खाते थे। इकट्ठे खाना खाते थे? जी, कभी हमने अलग खाना नहीं खाया, एक दूसरे के साथ ही खाना, जब भी खाना।